for class. ओके, मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास पर्सन. इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं इनिट फंक्शन, जो कि इनिशियलाइज कर रहा है. इसके अंदर सेल्फ हमेशा आएगा, नेम लेते हैं, एज लेते हैं, राइट. As I said, we usually, this is a constructor and this is being used for defining the variables primarily. Okay, तो मैं इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज. तो मैंने सिर्फ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया. आई एम डिफाइनिंग ए न्यू मेथड नाउ. वेलकम. एनीथिंग सेल्फ, जो इसका सिंटैक्स है, और मैं यहाँ कोई भी रिटर्न करूँगा. हेलो. हम नाम देते हैं नेम, सेल्फ डॉट नेम, ये नाम बताएगा एज इज सेल्फ डॉट एज. ओके, इसको ये रिटर्न करेगा. सिंपल क्लास डिफाइन किया. इस क्लास के अंदर हमने दो मेथड्स लिए हुए हैं. अब मैं कॉल करने वाला हूँ इस क्लास को. आप कुछ भी, मैं पी के नाम से कर सकता हूँ, पी इक्वल्स टू पर्सन. आपने इसमें नाम देना है सुमित. एज इज लेट्स सपोज 25. Okay, so it will return and it will accordingly print. एक और लेता हूँ, P dot welcome. प्रिंट कर लो इसको आप. तो ये यहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा ना, वो इसको प्रिंट कर देगा. करेक्ट? Following ना? Hello Sumit, your age is this. Yes. Can you hear me? Yeah. I'm just writing. I'm just telling you the output of this, the program. Let's make it more dynamic. Name. This is str. वो तो स्ट्रिंग में लेता ही है यार. बाय डिफॉल्ट. हाँ, बाय डिफॉल्ट लेता है. राइट. प्लीज एंटर योर नेम. एज, इसको हम इंटीजर में चेंज करेंगे, राइट? क्योंकि एज है. अब ये डायनामिक हो गया, नहीं तो अनुज नाराज हो जाते हैं. ओके, लेट्स एक्सिक्यूट इट. अनुज, एज 24. So hello Anuj, and your age is 24. Right? So हम क्या कर रहे हैं? हम क्लास के थ्रू भी सेम प्रोग्राम्स को वी आर रीराइटिंग, बट वी आर यूजिंग क्लास कंसेप्ट नाउ. We would have done it by other way as well. There are multiple ways. By using classes, that's how you can utilize. Any questions on this before we proceed further? Yep, go ahead please.
No, like, okay for me. All right, Sumit, any questions? Anything so far? Good so far. Cool. Let's talk about now parent and child concept. Hmm. Parent and child concept talks about, like, we will have one parent class and then we will have one child class as well. We can call parent into child. The moment you call your parent class into child class, it means all the methods available in your parent now would be accessible by using child object as well. Let me show you this practically first. हम एक और अब हम दो क्लासेस बनाएंगे पहले. हम वही सम वाला इजीएस्ट एग्जांपल लेके चलने वाले हैं. क्लास parent and child. Okay. Parent class. Intentionally I have given this name. Parent class. You can give any name, whatever you want. Okay. Definition. In it. Sorry. Now let me define one here. अभी तक हमने यही किया है. इसमें अब हम सेल्फ रखते हैं, राइट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द वेरिएबल्स. सेल्फ यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं. प्रिंट रिटर्न भी कर सकते हो इफ यू वांट. सम ऑफ ए, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं इसको. A and B is A plus B. Self A. Okay. Sorry. ओके. यहाँ तक तो क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फिर भी मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, लाइक द वे दिस इज वर्किंग. तो हम कैसे करते हैं, पेरेंट क्लास को भी हम कॉल कर सकते हैं. कैसे कॉल करेंगे? क्विक क्विक टेल मी. कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ. ऑब्जेक्ट पीसी, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. पेरेंट क्लास, आप यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल पास करो, 35 and 10. And then it will show you output of this opc.sum. ठीक है. Let's execute it. So sum of 35 and 10 is 45, right? अब मैं इसको एक और क्लास बनाने वाला हूँ, चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास में इसमें जिसमें कि हम इसको ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, जिसमें कि हम पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे, राइट. चाइल्ड क्लास, CHLD, चाइल्ड क्लास, और इसमें हम कॉल करते हैं पेरेंट क्लास को, PRNT. सिंपल. ओके. नाउ बाय यूजिंग इट, नाउ लेट मी क्रिएट ए न्यू डेफिनेशन हियर, न्यू मेथड हियर. सबसेक्शन का लिख देते हैं एक छोटा सा. सेल्फ, और यहाँ पर प्रिंट. मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इजी होगा मेरे लिए. यहाँ पर सबसेक्शन
subtraction of a and b is minus. Okay, अगर आप चाहते हो नाउ यहाँ पर हमने जो बनाया था, क्या मैं सब्ट्रैक्शन को कॉल कर सकता हूँ बाय यूजिंग OPC? व्हाट इज OPC फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी. That is, we are calling the parent one. Correct. That. This is object of parent class, right? Yes. क्या if I क्या can I call subtraction function by using OPC? No, क्योंकि ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, राइट? ठीक है ना? अगर मैं एक बार ट्राई भी करता हूँ, OPC डॉट AB और सम दिखा रहा है, बस अपने अपने जो उसके अंदर है वो सभी वेरिएबल्स को और उसके मेथड्स को दिखा रहा है, करेक्ट? वो सब्ट्रैक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है. अब मैं चाइल्ड क्लास को एक बार कॉल करने वाला हूँ. पहले पेरेंट हटा देते हैं, पहले बिना पेरेंट के देखेंगे इसको. ओके, सेल्फ यहाँ लिखते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं, क्लास है. CHLD क्लास CPC equals to CC. हाँ, CPC equals to OCC डॉट सब्ट्रैक्शन. ठीक है, क्या मैं वो भी उठा सकता हूँ ऊपर वाला OCC डॉट सम? तो नहीं आ रहा ना अभी. द मोमेंट आई ऐड पेरेंट हियर, अब देखना आपने, it will start showing you same things. OCC dot sum भी दिखा रहा है और subsection भी दिखा रहा है. Got it? So Yes. that is also one of the feature of our classes. Correct? अब मैं यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ whatever you want, 80 और 20, sorry, comma 20. Now by using OCC, sorry, हाँ, OCC, you can call subtraction as well and sum as well. So by OCC dot sum, पहले मैं sum चला के देखूंगा, तो वो 80 और 20 का sum दिखाएगा, और फिर मैं चलाता हूँ OCC dot subtraction, तो दोनों का माइनस करके दिखाएगा. करेक्ट? आर यू गेटिंग, फॉलोइंग दिस? yes. और OPC का भी फंक्शन वो चल रहा है. OPC अलग से चलेगा. OPC किससे चल रहा है? वो पेरेंट क्लास को का ऑब्जेक्ट है. OCC चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है. So we can call subtraction also with OPC, right? मैं थोड़ा बेटर कर देता हूँ. CHLD. सुमित की आवाज़ आनी बंद हो गई. वो म्यूट पे है एक्चुअली. सुमित, you following it? देखो अभी बेटर हो गया होगा थोड़ा सा. ये OCC वगैरह वगैरह ना, ये तब थोड़ा आप जब डीप चले जाओगे तब यूज़ करना कीवर्ड्स. अभी आप पूरा नाम लिखो तो इजी रहेगा. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट, मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ मैं पेरेंट के फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट को चाइल्ड के अंदर कॉल किया है. इसमें डिराइव्ड क्लास कौन सी है? डिराइव्ड क्लास हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास को. Okay. This is called derived class. Okay. Now let's execute it. So sum of 80 and 20 is 100, subtraction of 80 and 20 is 60, sum of 30 and 10 is 45. Any questions on this? No answers. All right.
लेट मी ऐड वन मोर क्लास हियर, और हम उसका भी यही काम करने वाले हैं उसके साथ भी, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसका नाम लूँगा 1, इसका नाम लूँगा 2, और मैं 2 के अंदर 1 को कॉल करूँगा। तो क्या होना चाहिए? अब 1 के अंदर, चाइल्ड क्लास 1 के अंदर 2 के भी ऑप्शंस आएंगे और पेरेंट्स के भी ऑप्शन, पेरेंट के भी आ जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल, यही बेनिफिट रहता है। अभी हम सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरी अदर दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बाकी क्लासेस के जो मेथड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं। ऑपरेटर चेंज करना है। चाइल्ड क्लास 1, यहाँ पर हम लिखते हैं 25 and 5, ओके। और इसका ऑब्जेक्ट हम लेंगे ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास 2, ये सब 1 के हैं। ये 1 का था, ये भी 1 का था, ये भी 1 का था। अभी by using child class 2 we should be able to access all of the above. Dot subtraction भी आ रहा है, multiplication भी आ रहा है, sum भी आ रहा है, right? Correct. What do you want to use first? Sum. फिर से यूज करते हैं। Dot subtraction यूज करेंगे, dot multiplication यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास 2, वो ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज हेल्पिंग अस टू एक्सेस ऑल द मेथड्स। लेट्स सी द आउटकम। फिर से चलाते हैं इसको एक बार। डज दिस हेल्प? Yes. ओके सुमित, एनी क्वेश्चंस? नहीं ठीक है, सही जा रहा है। ओके ग्रेट। अच्छा लेट्स गो वन मोर लेवल डाउन गाइस। मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करनी है ऑफिस की, आई विल जॉइन यू बैक। ओके श्योर श्योर श्योर। सो मैं एक और चैप्टर कवर कर रहा हूँ, देन विल टेक पॉज फॉर टुडे। ओके अनुज, एनी क्वेश्चंस? गुड मॉर्निंग गाइस। Yes. Okay, no, Sumit. Sorry, no Ashish, no questions. All right. So we talked about parent and child. Now we'll talk about protected and private. One query here, like Ashish, if I print like with child, we are adding that parent also and second child also. Correct. So in parent, can we add child also? Like नहीं no. Okay. ऐसे नहीं होता। पेरेंट तो जो सबसे पहले रहेगा वो उसके अंदर कोई ऐड नहीं कर सकते, उसके नीचे वालों के अंदर आप ऊपर वालों को कॉल कर सकते हो। Okay. बट मैंने नाम दिया है पेरेंट, लेकिन जो सबसे टॉप पे रहेगी ना वो नीचे कभी नीचे वो उसको वो नीचे वालों को कॉल नहीं कर सकती है। Okay. क्लियर? ओके, इसी कंसेप्ट को मैं लेके चलता हूँ आगे। वो छोटा सा रहेगा। अभी तक तो क्लियर हुआ ना? ये समझ नहीं आएगा तो आगे वाला नहीं आने वाला है। नहीं क्लियर है ये क्लियर है। मैं वैसे इसको सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम एक ही ऑब्जेक्ट से सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, हम चाहते हैं, ओके, इट टॉक्स अबाउट oops जो है, oops इज टॉक्स अबाउट टू मोर कंसेप्ट्स, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड।
Basically, by using private and protected concepts, we are defining the access levels. ठीक है, हम वो क्लासीफाई कर रहे हैं. कैसे करते हैं वो? बेसिकली प्राइवेट के लिए हम हमेशा लिखते हैं डबल अंडरस्कोर. Okay. प्राइवेट को हम डिनोट करते हैं डबल अंडरस्कोर से. ठीक है, और उसका नाम, किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का नेम. ठीक है. प्रोटेक्टेड को हम करते हैं सिंगल अंडरस्कोर से, एंड उसका नेम या तो वेरिएबल नेम या मेथड नेम. ठीक है. ओके, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? प्रोटेक्टेड जब हम कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड मीन्स इफ़ यू अगर किसी भी मेथड को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके प्रोटेक्ट करने के बाद हम उस मेथड को उस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो उस प्रोग्राम से बाहर कहीं यूज़ नहीं होगा. हम उसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं विद इन दैट प्रोग्राम. लेकिन अगर हमने उसको प्राइवेट किया तो प्राइवेट में वो क्लास के अंदर ही यूज़ होगा. इट विल नॉट गो टू एनी अदर क्लास. जैसे थ्योरेटिकल अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने हमारे पास ये 3 क्लासेस हैं अभी, राइट? जिसमें कि हम अगर मैं सम को यहाँ इस सम को, अच्छा मैंने यहाँ दिखा नहीं रखा है. ओके, मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ. जैसे क्या करना चाहिए मुझे, वेट, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको. पेरेंट क्लास डॉट सम. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया सिंपल. एरर क्यों दिखा रहा है? मेथड के अंदर ले लेते हैं ना इसको, शायद इसीलिए दिखा रहा है. एक मिनट. हाँ ठीक है. सो सेल्फ डिफाइंड नहीं था. ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने ये मेथड को पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में कॉल किया, करेक्ट? और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी पेरेंट को भी इसमें इनहेरिट किया हुआ है, राइट? अगर मैं इसको चलाता हूँ, पहले इसको चलाते हैं एक बार. अभी क्या होगा, अभी ये इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं दे रहा हूँ. मैं चाइल्ड क्लास 1 को यूज़ करने वाला हूँ, 40 and 15, राइट? और मैं इसका लेता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास 1. अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास 1 को कॉल करके सब्ट्रैक्शन को यूज़ करूँगा तो वो सम भी चलाएगा, क्योंकि सम उसके अंदर कॉल्ड है. ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए जिससे कि आप समझ पाओ उसको. तो ये दोनों को दिखाएगा. फिर क्लीन कर लेते हैं एक बार. देखो इसने दोनों को दिखाया हमें. फोर्टी 30, ये कुछ और भी एग्जीक्यूट कर रहा है क्या? वो यहाँ पुराना भी कर रहा है एक्चुअली. हाँ पुराना भी कर रहा है शायद. ये सब कुछ. अच्छा. हाँ तभी तो मैं कंफ्यूजन में. ओके, इसको बंद करते हैं. वेट लेट मी. Are you getting any background? Yes, I think some movies on. हाँ बच्चों ने ना मूवी चला. No problem. No Give me problem. a minute. It is okay.
बोल देता हूँ उनको। One minute. बिट्टू बंद करो इसको। They're watching Transformer. Yeah, I know. Sorry. That down. Okay, yeah, now this is fine. So let's execute it. Hopefully आपको पहले ये समझ में आएगा, फिर अगला कंसेप्ट एकदम पकड़ लोगे आप। तो दो चीज दिखाना चाहिए, देखो सम भी दिखाया, सब्ट्रैक्शन भी दिखाया उसने, ठीक है। Subtraction. Yes. अब ये रहा कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, पेरेंट और चाइल्ड की जो ब्यूटी होती है ना, वो ये रहती है कि आप चाइल्ड के अंदर पेरेंट के सभी ऑब्जेक्ट्स को या उसके मेथड्स को एक्सेस करके यू कैन प्ले विद देम। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, Mm-hmm. राइट। आपको उनको सेपरेटली चलाने की ज़रूरत नहीं है, Mm. ठीक है। अगर आपने इसको प्रोटेक्टेड किया, प्राइवेट किया, लेट्स सपोज कि मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट के लिए मुझे क्या करना होगा, आई विल हैव टू राइट दिस Underscore. अंडरस्कोर 2 second. टाइम्स। तो अब ये इसका सिंटेक्स होता है। Mm-hmm. तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सी इट इज़ शोइंग यू इट डजेंट हैज़ एनी एट्रीब्यूट, मैं कुछ ना कुछ उसको एरर शो करेगा वो उसको। Mm-hmm. एक्सेप्शन हैंडलिंग दिखा रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कर सकते हो, राइट। वो हम लोगों ने बात किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो आप लिख सकते हो उसके अंदर। Right. अगर मैं इसको सिर्फ प्राइवेट कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है प्रोटेक्टेड होते हैं, सभी प्रोटेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड वो में लेके चल रहा हूँ, देन यू विल सी द आउटकम ऑफ इट। Mm. ऑलराइट, सो प्राइवेट से फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग सिर्फ उसको यू कैन बेसिकली डिफाइन इट्स प्रिविलेजेस। तो यही नहीं, आप इसके जो ये मेथड्स हैं ना, इनको भी आप प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कर सकते हो। सॉरी नॉट मेथड, वेरिएबल्स को भी आप प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रोटेक्टेड ही लेगा। तो ये वेरिएबल का नाम ही अंडरस्कोर ए हो जाएगा। यू विल हैव टू चेंज ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंगली। Mm-hmm. जैसे कि अब अभी मैं इसको चलाऊंगा, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि इसका Oh. Right. इसका नाम चेंज हो गया है, Correct. It is taking a variable as a underscore A. अंडरस्कोर हो गया। मैं सबको रिप्लेस कर ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगी बस। यूजुअली जो प्राइवेट, जब इनको प्राइवेट करना होता है ना, तब लोग ये यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ले ही रहा है। Mm-hmm. देखो अभी चलेगा, ठीक है। सेम यू कैन डू हियर एज वेल। तो आपकी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में ना, दे यूजुअली ऑब्जर्व कि भाई वो वेरिएबल को अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर करके यूज कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, दैट्स द अप्रोच। अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो प्रोटेक्टेड किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी सभी प्रोटेक्टेड होते हैं। और अगर आप वो डबल अंडरस्कोर लेता है तो वो प्राइवेट कर रहा है उसको, ठीक है। Correct. अभी मैं एक और चीज़ आपको यहाँ दिखाऊंगा। मैं इसको ना इसको डबल वो कर देता हूँ। इट मीन्स दिस इज प्राइवेट। Private only. प्राइवेट का क्या रहता है, वो विद इन ए क्लास तो आप यूज़ कर सकते हो, उसको आउट ऑफ क्लास यूज़ नहीं कर पाओगे। Okay. मैंने यहाँ पर भी इसको डबल किया, यहाँ पर भी डबल किया, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस बार। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखना अनुज। Mm-hmm. री एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, it will show error because you are trying to call a private variable Mm-hmm. in class 1, which is not Correct. possible. लेकिन अगर आप इसको विद इन क्लास चलाते हो, पेरेंट चलाते हो, तो वो चलेगा। Got it, Ashish. Got it. हम उसको चला के भी देखते हैं। जी. पेरेंट क्लास 3010, और मैं इसका ऑब्जेक्ट लेता हूँ पेरेंट क्लास। ओके, डॉट सम।
इसको बंद करते हैं क्योंकि ये वैसे नहीं चलने वाला है, हाँ जी, इसको चलाएंगे। चलेगा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अंडरस्कोर हैज नो अंडरस्कोर। Yeah, I need to use a double underscore. करेक्ट। हमने यहाँ अपडेट कर दिया था, ऊपर अपडेट नहीं किया था। हाँ जी, यहाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी चलिए क्लियर। परफेक्ट। विद इन द क्लास प्राइवेट चलता है, बाहर जाने के बाद प्राइवेट नहीं काम करेगा। दैट्स द मेन डिफरेंस। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा, सब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये यूज किया जाता है। ऑलराइट, आई वुड लाइक टू टेक ए पॉज। एनी क्वेश्चंस प्लीज?